नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी से। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर ऐतिहासिक आंदोलन किया और यह आंदोलन दोस्तों इतिहास के उन पन्नों में दर्ज हो गया जब कोई सरकार तानाशाही रवैया अपनाती है, अपनी मनमर्जी करती है और जनता की बात को नहीं सुनती है, तो उसी सरकार को जनता के द्वारा, युवाओं के द्वारा, छात्र छात्राओं के द्वारा झुकने पर मजबूर किया गया। और मजबूर तो हुआ ही हुआ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ। जब बीजेपी से जुड़े हुए लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर जुबानी जंग में कह रहे थे कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है, विदेश से फंडिंग आ रही है, ये लोग चाइना के एजेंट हैं, ये लोग देशद्रोही हैं। अब आपने सोचा होगा, आपने समझा होगा और आपने सुना होगा, और उसके बाद दोस्तों शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। जब इस्तीफा हुआ तो उसके बाद दोस्तों अब उत्तर प्रदेश की बारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक वर्ग ऐसा खड़ा हो चुका है जो ये कहता है कि यहां पर बाबा की सरकार है और बाबा की सरकार में कोई अनैतिक काम नहीं होता है। लेकिन आप लोग तमाम एग्जाम्पल देखते होंगे कितने अनैतिक काम हो रहे हैं, कितने पेपर लीक हुए, कितनी भर्तियों में घोटाला हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो में देखिए, अब उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, कहा गया है समय सबका बदलता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी व रोजगार की जरूरत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के युवाओं को नौकरी और रोजगार की जरूरत है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस समय योगी जी क्या क्या बयान दे रहे हैं, क्या क्या भाषण दे रहे हैं और लोगों को चुनाव आते आते किस रास्ते पर ले जाते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में या पूरे देश में युवा इतने ज्यादा हो चुके हैं कि युवाओं को रोजगार की जरूरत है। अभी तक लोग शांत बैठे थे क्योंकि कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, कोई सरकार से सवाल करने वाला नहीं था। विपक्षी राजनीतिक पार्टियां केवल अपने काम में बिजी थी। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ऐसी बनी है जिसको चुनाव नहीं लड़ना है, जिसको केवल और केवल छात्रों की बात करनी है, जनता की बात करनी है और जनता के मुद्दों को उठाना है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के युवाओं का कहना है 2018 के बाद कोई नई शिक्षक भर्ती ही नहीं आई। दोस्तों, शिक्षा का सुधार कैसे होगा आप लोग सोचिए, शिक्षा का सुधार कैसे होगा आप लोग सोचिए। और शिक्षा के सुधार को लेकर के सरकारी स्कूल कितने बंद हो गए, विश्वविद्यालय कितने बंद होने के कगार पर हैं। अभी तो आपने देखा होगा जवाहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की बात आई, ध्वस्तीकरण की बात आई, वो तो जान लीजिए थोड़ा सा रुका हुआ है मामला। 2018 के बाद शिक्षक भर्ती नहीं आई, 8-8, 9-9 साल हो गया। तो प्रदेश में और देश में शिक्षक की तैयारी कर रहे लोग, जो टीचर बनना चाहते हैं वो करें क्या, जो एजुकेशन देना चाहते हैं, बीएड, टेट, सुपर टेट सब कुछ पास करके बैठे हैं योग्य लोगों की मैं बात कर रहा हूं। सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है, लेकिन योग्य लोगों को तो मिलने चाहिए, नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अब क्या हो रहा है, यहां पर शिक्षक भर्ती नहीं आई है, अब एक कहा का न्याय है, पर ये लोग दूसरे मुद्दों पर उलझाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के युवाओं को। अब उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए खतरे की घंटी बज गई है। युवा बेरोजगार चाहे जिस समाज का होगा, उसके लिए सरकार मायने नहीं रखती है, उसके लिए पार्टी नहीं मायने रखती है, उसके लिए मायने रखता है रोजगार। भैया रोजगार नहीं रहेगा ना, कोई पार्टी खाने के लिए नहीं पहुंचा देगी। मोदी के 5 किलो राशन से कुछ नहीं होने वाला है, मोदी के 5 किलो राशन से किसी का कुछ नहीं होने वाला है, किसी का पेट नहीं भरने वाला है। राशन ही लोग नहीं खाते हैं, लोगों के शौक श्रृंगार होते हैं, लोग एंजॉय करना चाहते हैं। दोस्तों आगे देखिए, रोजगार और शिक्षक भर्ती को मुद्दा बनाया गया है। यहां पर नौकरी और रोजगार पोस्ट में साफ साफ कहा गया है, आप लोगों ने देखा 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं आई। योगी सरकार पर निशाना यहां पर साफ साफ साधा गया है, क्योंकि योगी सरकार वर्तमान में नहीं 10 साल से है, बड़े बड़े दावे करती है
और दावों में लगातार योगी सरकार विफल रही है। कोई भी योजना हो विफल। जैसे विपक्ष के लोगों को लेकर के लोग हवा बनाते हैं, ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। भैया हो भ्रष्टाचारी हर एक राजनेता है, हर एक विधायक है, सब कमीशन लेते हैं, सब अपना माल काट रहे हैं और जनता के लिए कोई नहीं खड़ा है, ये सच्चाई है। दोस्तों यहां पर देखिए, सरकार को फिर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। देख सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी ने यह भी कहा है कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने और भविष्य में नए मामले दर्ज नहीं करने का भरोसा दिया था। पार्टी ने कहा है कि यदि सरकार लिखित समझौता साझा नहीं करती, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्यवाही जारी रहती है, तो देशव्यापी आंदोलन शुरू करने पर विचार किया जाएगा। दोस्तों सीजेपी के चेतावनी के बाद आप सभी साथियों को मैं बता दूं, बिहार में सब कुछ वापस ले लिया गया, सब कुछ वापस ले लिया गया। दोस्तों देख सकते हैं, नीट अनियमितताओं के खिलाफ छात्र आंदोलन पर बिहार सरकार का बड़ा फैसला है। 26 जुलाई शाम 6 बजे से ही नियम ले लिया गया, भाई कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, तत्काल इनको रिहा करो। तो सीजेपी की चेतावनी से सरकारें डर रही हैं, लेकिन सरकार के जो लोग हैं, जो अन्याय को साफ साफ देख रहे हैं, अगर सीजेपी हो या हम हो या आप हो, शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों को साथ देना चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं यहां बाबू योगी की सरकार है, यहां पर पिछवाड़ा मजबूत करके आइएगा, यही सब बातें बोल रहे हैं लोग। देखिए कमेंट कैसे करते हैं लोग, देखिए अरे कोई मुद्दा उठा रहा है तो उसको लोग टारगेट करते हैं। यहां पर देखिए, कब तक आओगे, चौधरी साहब लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश का पाखंड, मतलब कि नाश का समय चलता है तो लोगों का बुद्धि विवेक मर जाता है, लोग लिख रहे हैं। देखिए इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। दोस्तों ये लोग चाहे जो लिख रहे हो, इनको नहीं जानकारी है कुछ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ साफ कहा है कि आंदोलन जो शांतिपूर्वक हो वो सबको करने का अधिकार है। और जब छात्र एकत्र होंगे दोस्तों लाखों की संख्या में ना, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, असली अच्छे अच्छे तानाशाह को जनता ने झुका दिया है। अरे भाई अमित शाह से बड़ा तानाशाह इस समय कौन है पूरे देश में? उन्होंने वो झुके कि नहीं झुके, आप लोगों ने देखा। लोग देखिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, ढंग से इलाज होगा, ये सब दोस्तों जो पेड़ लोग हैं, गांव का गाजियाबाद बना देगा योगी, ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब देखो, आजा बेटा कॉकरोच हिट तैयार रखी है हमने, ये लोग खुद तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सत्यता है। बात रही योगी की, तो जब जनसैलाब उमड़ेगा छात्र छात्राओं का ना, तो वहां हिंदू मुसलमान काम नहीं देगा, वहां काम देगा हिंदू छात्रों की संख्या 90% रहेगी, मुस्लिम छात्रों की संख्या 10%, तो मैं ज्यादा बता रहा हूं, हो सकता है 5% रहे। तो दोस्तों ये सब चीजें जो लोग कह रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दोस्तों जब छात्र छात्राएं सड़क पर उतरेंगे तो चाहे जिसकी सरकार हो, उस सरकार को कहीं ना कहीं घुटने टेकने पड़ेंगे। तो अब उत्तर प्रदेश में कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के आपकी क्या राय है? आंदोलन होना चाहिए कि नहीं? कमेंट करके बताइए। नमस्कार।